हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अर्थात तत्वों का वर्गीकरण। बच्चों इसमें हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी अर्थात संयोजकता निकालना किसी भी एलिमेंट का। बच्चों यह टॉपिक क्लास 10th 11th और 12th केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों इसके लिए हमें एटॉमिक नंबर अर्थात किसी भी तत्व का या एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, तभी हम बच्चों निकाल सकते हैं। बच्चों हमने लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर, फिर एलिमेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पे लिखेंगे वैलेंसी अर्थात संयोजकता। बच्चों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है। इसी प्रकार हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 2। इसी प्रकार बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 3। इसी प्रकार कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 16 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2। बच्चों हमने सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया है। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बचपन में अर्थात क्लास 8 में सीखा होगा या 9th में। 2 8 18 और 32 इसके आधार पर करते हैं। बच्चों पहला जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जो दूसरा सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जो तीसरा सेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जो चौथा सेल है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसी के आधार पर हमने बच्चों सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं। बच्चों अब देखते हैं इसकी वैलेंसी अर्थात संयोजकता कैसे निकालते हैं। बच्चों क्लास 10th में 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो चलिए बच्चों सीखते हैं वैलेंसी कैसे निकालते हैं। बच्चों वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण अथवा त्यागे जाते हैं बच्चों उसी को वैलेंसी कहते हैं। तो चलिए बच्चों एक फॉर्मूले की ओर चलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते हैं। बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल अर्थात किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद उसके आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसे ही हम वैलेंसी कहते हैं अर्थात संयोजकता कहते हैं। बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि हमारे आउटर सेल अर्थात लास्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 बचते हैं तो बच्चों वही उसकी वैलेंसी होगी। अर्थात
वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी, अर्थात यदि हमारे आउटर सेल में 1 2 3 या फिर 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वही उसकी वैलेंसी होगी। ठीक उसी प्रकार वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि हमारे आउटर सेल में 5 6 7 8 वैलेंसी होगी तो बच्चों हमें 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारी वैलेंसी काउंट होगी। तो बच्चों चलते हैं। बच्चों हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। इसी प्रकार हीलियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। अर्थात बच्चों कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, अर्थात अपने वैलेंस सेल को कंप्लीट करना चाहता है, इसलिए वो वैलेंसी अर्थात संयोजकता बनाता है। तो बच्चों जैसे लिथियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। बेरिलियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। बोरोन के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 4 होगी। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों इसकी वैलेंसी 3 होगी। बच्चों 3 कैसे होगी? बच्चों हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अर्थात आउटर सेल में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी वैलेंसी वही हो जाएगी। यदि बच्चों 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों हमें 8 में से माइनस करना पड़ेगा। बच्चों रूल क्या था बच्चों? 8 - 5 तो बच्चों कितना आ जाएगा? 3। इसी प्रकार ऑक्सीजन की आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों वैलेंसी कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन की? बच्चों 8 - 6, अच्छा वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। बच्चों इसी प्रकार फ्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 8 - 7 = 1 वैलेंस सेल। अब बच्चों नियोन एक 0 ग्रुप की गैस है, अर्थात आवर्त सारणी में ग्रुप 18 का एलिमेंट्स है। बच्चों इन गैसों को नोडुल गैस भी कहते हैं। बच्चों जितनी भी ग्रुप 18 की गैसें हैं उनके आउटर सेल पूरे भरे होते हैं तो इनकी वैलेंसी बच्चों 0 होगी। इसी प्रकार सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1। मैग्नीशियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2। एल्युमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 3। सिलिकॉन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 4। बच्चों फास्फोरस के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 8 - वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने हैं? 5, तो 8 - 5 = 3। बच्चों सल्फर के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 8 - 6 = 2। इसी प्रकार बच्चों इसकी वैलेंसी 1, क्लोरीन की 1 हो चुकी है। बच्चों ऑर्गन एक ग्रुप 18 का एलिमेंट्स है अर्थात नोडुल गैस है तो इसकी वैलेंसी बच्चों 0 होगी क्योंकि इसका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट हुआ पड़ा है। बच्चों पोटेशियम के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1। कैल्शियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों इसकी वैलेंसी 2। बच्चों वैलेंसी हमने सभी इलेक्ट्रॉनों की सभी एलिमेंट्स की निकाल चुके हैं। बच्चों हमारी वीडियो कैसी लगी? बच्चों हमारे फोकस स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बच्चों वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।